की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बात करते हैं सबसे पहले हम क्रिश्चियन केज के बारे में। तो भाई एज का मैच होने वाला है फिन बैलर के साथ एट रेसलमेनिया इनसाइड हेल इन अ सेल। और भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई एज का जो ब्रूड कैरेक्टर है वो आएगा और उसके अलावा भाई जो क्रिश्चियन है और साथ में भाई गैंग्रेल है जो कि भाई ब्रूड वाले मेंबर का पार्ट होते थे। तो भाई बताया जा रहा है कि भाई इन दोनों में से दोनों जो मतलब आ सकते हैं। अब क्रिश्चियन ने बताया AEW में है। तो भाई रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं कि भाई टोनी खान से यहाँ पर टॉक्स में है कि भाई यहाँ पर उनको जो क्रिश्चियन है भाई वो यहाँ पर एक नाइट के लिए सिर्फ यहाँ पर अपनी एक अपीयरेंस करने के लिए आ सकते हैं WWE में। और कुछ सोर्सेज तो भाई ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको भाई ये इजाज़त मिल भी गई है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होप्स हैं कि क्रिश्चियन हमें रेसलमेनिया में दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा भाई इनके मैच की अगर हम बात करते हैं तो भाई हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि भाई जो हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर होता है भाई वो रेड कलर का यहाँ पर होता है। और पुराने वक्तों की अगर हम बात करें तो भाई वो स्टील के जिस कलर का होता है भाई उस कलर का पहले होता था। तो अब भाई यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि जो पुराना ओल्ड जो हेल इन अ सेल का भाई ओरिजिनल वाली शेप थी वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, ओरिजिनल कलर उनका आ जाएगा। और भाई वो जो रेड वाला कलर है वो अब जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो भाई वैसे आपको कौन सा कलर अच्छा लगता था? रेड की थीम भी भाई अच्छी थी वैसे ब्लड के हिसाब से कि भाई इस मैच में ब्रूटल मैच है तो ब्लड से जो आई थिंक इसका रिलेशन होता है, इसलिए भाई वो रेड कलर था। लेकिन अब भाई दोबारा से पुराना ही इसका जो है वो कलर होगा। और उसके अलावा भाई एज ने यहाँ पर रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्या कहा, स्पोर्ट्स नेट 590 को उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई उनके पास काफ़ी यहाँ पर क्रेजी प्लान्स है अपने मैच के लिए एट हेल इन अ सेल। और वो प्लान्स यहाँ पर क्या है? सबसे पहला प्लान है भाई क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द सेल विद बेलर एंड डूइंग अ स्पीयर थ्रू द सेल वॉल। मतलब वो हमने देखा था भाई एक दफ़ा अंडरटेकर और एज का मैच हुआ था, वहाँ पर भाई उन्होंने इसी तरह जो हेल इन अ सेल है उसकी वॉल से भाई स्पीयर लगाया था और वो वॉल भी टूट गई थी। तो ये चीज़ें जो है वो एज का प्लान है। लेकिन भाई एज ने यहाँ पर कहा है कि भाई आई एम बिग टोल्ड दे माइट नॉट गेट अप्रूव्ड सम ऑफ द आइडियाज़, कि भाई कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि हमें दिखने को मिल सकते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि भाई WWE अप्रूव नहीं करेगी। तो भाई कौन से आइडिया की तरफ WWE जाती है ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भाई काफ़ी वायरल हो रही है और भाई ये रेसलमेनिया 38 के बाद की है भाई जब रोमन रेंज अपना मैच जीत कर आए थे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और भाई यहाँ पर जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है भाई उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज को कांग्रेचुलेट किया और उन्होंने भाई यहाँ पर कहा कि भाई तुम जो भी यहाँ पर काम कर रहे हो भाई मैं उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं तुम्हें जो है वो प्राउड फील करता हूँ। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ हुई होगी भाई रोमन रेंज के लिए कि भाई स्टोन कोल्ड जैसा बंदा उनको यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहा है, उनके काम को एक्नॉलेज कर रहा है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये पिक्चर आप देख सकते हैं जो कि भाई सोशल मीडिया पर आज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और भाई ये किसी स्मैकडाउन के शो की है। अब भाई कौन सा शो है ये जो है वो मुझे यहाँ पर पता नहीं लग रहा, लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सोलो सिकोवा को हंस रहे हैं वो। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम कब देखते हैं, मतलब टीवी स्क्रीन पर तो भाई देखते ही नहीं हैं हम कि सोलो सिकोवा भाई यहाँ पर हंस रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई जो सोलो सिकोवा है वो यहाँ पर जिमी ऊसो और रोमन रेंज के साथ साथ भाई वो भी हंस रहे हैं। अब ये कौन सा शो है भाई, इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है कि भाई ये कौन सा शो है तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई हमारे कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई कोडी रोड्स की जो एंट्रेंस है वहाँ पर पायरो में बताया कि भाई कितने ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कोडी रोड्स है भाई उन्होंने रिसेंटली कहा कि जो रेसलमेनिया 39 होने वाली है भाई वहाँ पर उतने पायरोज होंगे जितने भाई आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो क्या भाई यहाँ से कोडी रोड्स ने हिंट किया है कि भाई वो चैंपियन जीत बन जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि भाई रेसलमेनिया में जब भी कोई नया चैंपियन बनता है तो भाई उसके बाद मतलब जो भी मैच को जीतता है तो भाई वो पायरो वगैरह सारे भाई काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेलिब्रेशन से मतलब सेलिब्रेशन होती है उसकी। तो क्या भाई यहाँ से कोडी रोड ने हिंट किया है कि भाई वो यहाँ पर चैंपियन बन जाएंगे और उसके बाद भाई पायरो काफ़ी ज़्यादा होंगे? तो भाई ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टोरी की तरफ और भाई JD फ्रॉम NY इन्होंने भाई ये एक पिक्चर लगाई है जो कि भाई रॉ से है ऑस्टिन थ्यूरी की। उन्होंने यहाँ लिखा है दिस मैन इज़ द फ्यूचर और भाई इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया है किसी ने नहीं बल्कि AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF ने। और भाई यहाँ पर उन्होंने सिंपली लिखा है ए टाउन डाउन, जो कि हमें पता है कि भाई जो ऑस्टिन थ्यूरी है उनको यहाँ पर जो है वो कैच फ्रेज रहता है। तो भाई यहाँ से शायद भाई जो हमारे MJF है भाई वो यहाँ पर ऑस्टिन थ्यूरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर भाई वो जॉन सीना को हरा देते हैं रेसलमेनिया तो भाई MJF के साथ साथ और भी भाई काफ़ी लोग हैं जो कि भाई यहाँ पर ऑस्टिन थ्यूरी को एक्नॉलेज कर लेंगे। तो भाई क्या ऑस्टिन थ्यूरी ये कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ हमें रेसलमेनिया में पता लगेगी। उसके बाद रेसलमेनिया की ही बात कर रहे हैं तो भाई रेसलमेनिया की जो स्टेज है उसके बाद मतलब उसके लिए भाई और भी एक पिक्चर आई है जो कि आप देख सकते हैं। और भाई यहाँ पर साइड पे कुछ ये पता नहीं 3 मतलब ये 3 भाई मंजिलें हैं, पता नहीं ये क्या है भाई। ये शायद भाई ये जो एंट्रेंस वाली जो रैंप होती है भाई उस तरह का कुछ है, मतलब जो टाइटन ट्रोन जहाँ पर लगी होती है वो ये चीज़ है। अब पता नहीं भाई कुछ क्लियर यहाँ से पता नहीं लग रहा, लेकिन भाई
भाई लग ऐसा रहा है कि भाई काफ़ी मस्त यहाँ पर जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और भाई रेसलमेनिया हॉलीवुड वाली थीम है, कहा यह भी जा रहा है कि भाई जिस तरह से वो जो हॉलीवुड की रैंप वगैरह होती है उस तरह का भी स्ट्रक्चर WWE बनाना चाह रही है। तो भाई मुझे लगता है कि इस बार का जो स्टेज होगा भाई वो ऐसा होगा जो कि भाई हम काफ़ी देर तक याद रखेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई WWE यहाँ पर टाइटल के जो डिज़ाइन है भाई उसमें चेंजिंग करने वाली है। तो भाई अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई WWE टाइटल को कंसीडर किया जा रहा था कि भाई उसका जो टाइटल है मतलब जो डिज़ाइन है वो चेंज किया जाए। और अब भाई इसके बारे में रिपोर्ट्स दोबारा आ रही हैं कि भाई जो ट्रिपल एच है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस को जो है वो देख रहे हैं और बहुत जल्द हमें काफ़ी चैंपियनशिप्स के डिज़ाइन चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब सिर्फ जो WWE चैंपियनशिप है वही नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैंपियनशिप्स है भाई जिनके जो डिज़ाइन है उनको भाई जो WWE है भाई वो देख रही है और उनको चेंज कर सकती है। तो भाई आप वैसे किस चैंपियनशिप का डिज़ाइन चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की बात करते हैं तो भाई शेमस हमें पता है कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकते हैं अगर वो रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत लेते हैं। तो भाई सिर्फ शेमस ही इस लिस्ट में नहीं है बल्कि और भी बंदे हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर रिया रिप्ली है जो कि भाई अगर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत लेती हैं तो भाई वो भी यहाँ पर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएगी। और उसके अलावा भाई केविन ओवेंस भी जो है अगर जीत जाते हैं तो भाई वो भी यहाँ पर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। तो भाई इन तीनों में से अब पता नहीं भाई कितने बंदे हैं इस ड्रीम को जो है वो अपनी पूरा कर पाते हैं एट रेसलमेनिया। इसके बारे में भी अगर भाई आप क्या चाहते हैं भाई इन तीनों में से कौन यहाँ पर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए, आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई, वो भी यहाँ पर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की तरफ से जुड़ी है। तो भाई ये फैंस जो कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के भाई उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। तो भाई रेसलमेनिया में इनका मैच होने वाला है उसोस के साथ और भाई काफ़ी यहाँ पर उम्मीदें हैं कि भाई यहाँ पर फाइनली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन हरा देंगे उसोस को फॉर द टैग टीम टाइटल्स। लेकिन भाई यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई वो हरा भी दें अगर, लेकिन जो उनका रेन है वो इतना लंबा नहीं चलने वाला। मे भी दोस्तों आई थिंक यहाँ पर समर स्लैम तक भाई ये रेन जाएगा और मे भी दोस्तों समर स्लैम के इर्द गिर्द यहाँ पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा और उसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलेगा एट समर स्लैम। तो भाई ये एक बस ठीक ठाक सी चीज़ है भाई, इनका मैच भी देखने में मजा आएगा। मनी इन द बैंक के दोस्तों अब हम बारे में बात करते हैं। तो भाई रिसेंट जो है रिपोर्ट्स में मतलब रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैन मनी इन द बैंक का जो मैच है भाई वहाँ पर LA नाइट अभी भी भाई फेवरेट है कि वो जीतेंगे क्योंकि भाई उनकी जो माइक स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी है और भाई WWE यहाँ पर उनको चाहती है कि भाई वो यहाँ पर जीते। जिस तरह का बंदा मनी इन द बैंक के लिए होना चाहिए भाई LA नाइट बिल्कुल वही बंदा है। और अब भाई ये भी रिपोर्ट आ रही है कि वो यहाँ पर जीतेंगे भी, इस बार सक्सेसफुल कैश इन होगा। अब वुमेन्स मनी इन द बैंक की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि जो ट्रिपल एच है भाई वो रकेल रॉड्रिगेज के काफ़ी ज़्यादा बड़े फैन है और वो यहाँ पर भाई उनको यहाँ पर फेवरेट रख रहे हैं इस बार कि वो यहाँ पर वुमेन्स मनी इन द बैंक जीतेंगी। तो ये भाई यहाँ पर रिपोर्ट है वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में। जॉन सीना की ट्वीट आप देख सकते हैं जो कि भाई उन्होंने लगाई और यहाँ पर लिखा उन्होंने फर्स्ट मैच रेसलमेनिया 20 एट द गार्डन और भाई यहाँ पर वो चैंपियन बन गए थे US चैंपियन। और उन्होंने लिखा फर्स्ट मैच एट रेसलमेनिया 39 SoFi स्टेडियम देन नाउ फॉर एवर। मतलब उन्होंने कहा कि भाई रेसलमेनिया 20 में भी उन्होंने किक ऑफ किया था शो को, भाई वहाँ पर भी वो US चैंपियन बन गए थे और इस बार रेसलमेनिया 39 में भी शो को किक ऑफ कर रहे हैं। तो क्या भाई यहाँ से जॉन सीना ने हिट किया है कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया 39 में US चैंपियन बनने वाले हैं और भाई जो हिस्ट्री है उसको फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो भाई ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भाई हिस्ट्री रिपीट होती है रेसलमेनिया 39। यहाँ पे भाई ऑस्टिन थ्योरी हरा देते हैं सीना को। रोमन रेंज के बारे में आप बात करते हैं तो भाई रोमन रेंज ने रिसेंटली एक ट्वीट लगाई जो कि भाई आप इस वक्त देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है इट्स रेसलमेनिया वीक एंड यू विल एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ। तो भाई सिंपली उन्होंने अपना मैसेज लिख दिया है कि भाई रेसलमेनिया वीक स्टार्ट हो चुका है और भाई संडे को रेसलमेनिया 39 नाइट 2 को तुम लोग भाई अपना जो ट्राइबल चीफ है उसको एक्नॉलेज कर लोगे। तो वैसे भाई अब काफ़ी कम देर रह गई है रेसलमेनिया की, भाई क्या हाइप आपको लग रही है और क्या भाई चांसेस लग रहे हैं रोमन और कोडी के कि भाई कौन आपको लगता है कि भाई जीतेगा अपार्ट फ्रॉम द रूमर्स और जो भी भाई यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर, भाई आपको क्या लगता है भाई किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है, रोमन या कोडी? आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई फीड का रिटर्न बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई मैंने आपको परसों की वीडियो में शायद बताया था कि भाई मंडे नाइट रॉ में ब्रे वाइट यहाँ पर आ सकते हैं QR कोड्स वगैरह, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पर अब रिपोर्ट इसके बारे में आई है कि भाई जो WWE ने जो रॉयल रंबल में भाई हमें दिखाया था ब्रे वाइट का करैक्टर वो कोई उनको इतना खास पसंद नहीं आया और भाई यहाँ पर सब लोग यहाँ पर विंस मैकमैन का भी नाम आ रहा है भाई कि वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो फीड का करैक्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प आउट की ब्रे वाइट की और भाई ये
सब लोग जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई फील्ड का करैक्टर जल्द ही वापस जो है वो लेके आया जाए और भाई ये चीज़ रेसलमेनिया में होने के भी चांसेस है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो क्या भाई द फील्ड वापस आएंगे? और भाई अगर हम बात करें तो वाकई भाई जो फील्ड का करैक्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ब्रे वाइट है भाई उनको यहाँ पर पॉपुलैरिटी दी है, मर्चेंडाइज सेल्स काफ़ी अच्छी हो गई थी भाई जब उनका जो फील्ड का करैक्टर है वो आया था। वो अलग बात है कि भाई बाद में जो WWE उन्होंने किस तरह से भाई कचरा कर दिया, फील्ड को गोल्डबर्ग से हरवा दिया, उसके बाद रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन से हरवा दिया। लेकिन शायद भाई उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भाई जो ब्रे वाइट का वो करैक्टर था उसने ना सिर्फ ब्रे वाइट को फायदा दिया बल्कि मर्चेंडाइज सेल से भाई WWE को भी यहाँ पर फायदा करवाया। और अब भाई वो सोच रहे हैं कि भाई फील्ड को वापस लेके आया जाए। तो भाई ये चीज़ कब होगी और भाई आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? क्योंकि भाई यहाँ रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो अब रॉ में आएंगे, तो मैं भी दोस्तों नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में भी चांसेस हैं कि ब्रे वाइट द फील्ड हमें देखने को मिले। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।